भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और सम्यक उत्पत्ति के कारण मैं आपको संक्षेप में ले चलूं। मनुष्यों में सम्यक उत्पत्ति के 3 कारण बताए हैं आचार्यों ने षट्खंडागम ग्रंथ में, और मूलाचार आदि में 3 कारण बताए हैं। कोई मनुष्य 8 वर्ष की उम्र के बाद ही सम्यक प्राप्त कर सकते हैं, इसके पहले नहीं। 8 वर्ष की उम्र के बाद कितने ही मनुष्य जाति स्मरण से पूर्व जन्म का स्मरण हो आया, कितना ही धर्मोपदेश सुनकर, गुरुओं का उपदेश सुनकर, और कितना ही जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। जिन बिंब के दर्शन से, महात्माओं, जिन बिंब के दर्शन की इतनी बड़ी महिमा है। प्रश्न आया कि ऋषिधारी महामुनियों के दर्शन से भी सम्यक प्राप्त होता है। चंपापुरी, पावापुरी आदि तीर्थ क्षेत्र के, अयोध्या, सम्यक शिखर आदि दर्शन से भी सम्यक प्राप्त हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये लब्धि संपन्न जो महामुनि हैं वो जिन बिंब दर्शन में समाविष्ट हैं। जिन बिंब दर्शन से उनसे भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। और जयंत, चंपापुरी, पावापुरी, सम्यक शिखर आदि तीर्थ क्षेत्र, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या आदि तीर्थ क्षेत्र, पावापुरी आदि, इन तीर्थों की वंदना से भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। और वो सभी जिन बिंब दर्शन में अंतर्भूत है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के बिना या आपको तीर्थ मिलेंगे ही नहीं, चाहे उनके चरण हो, चाहे उनकी प्रतिमाएं हों। तो भव्यात्मा, आज भी पंचम काल में हम और आप पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं। पूर्व जन्म में न जाने कितने पुण्य संचित किए हुए होंगे, जो भगवान के अहिंसा परमो धर्म का शासन प्राप्त हुआ, विरासत में भगवान के दर्शन की प्रतिमाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। माता पिता के संस्कारों से, कुल और जाति के संस्कारों से आज हम और आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। आज पंचम काल में जो युग की आदि में भगवान शिव जो जन्मे, गर्भ जन्म कल्याणक यहाँ हुए, जहाँ दीक्षा ली उसका नाम प्रयाग हो गया। और कालांतर में भगवान ने हस्तिनापुर में प्रथम आहार लिया। भी अक्षय तृतीया आ रही है, वो पवित्र तिथि पूज्य बन गई, वो हस्तिनापुर तीर्थ पुंज बन गया। और राजा सोम और श्रेयांश उसी भाव में भगवान शिवदेव के गंधर्व हुए हैं, दीक्षा लेकर गंधर्व हुए हैं। तो भव्यात्माओं, आज भी जो भगवान शिवदेव ने मोक्ष मार्ग दिखाया, दीक्षा विधि क्या होती है, और आहार दान साधु मुनि कैसे लेते हैं, कर पात्र में मुनि और आरिकाओं की चर्या बताई। उत्कृष्ट श्रावक, तिलक, ऐलक और श्रावक धर्म, मुनि धर्म और श्रावक धर्म का उपदेश दिया। मुख्य रूप से देखा जाए तो मुनि और आरिका भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती मुख्य श्रोता हुए संवत्सरण में, और उनके तृतीय पुत्र ऋषभसेन ही प्रथम गणधर हुए। भगवान के 84 गणधर से प्रथम गणधर उनके तृतीय पुत्र हुए। और ब्राह्मी सुंदरी ने दीक्षा लेकर गणनी पद को प्राप्त किया। यह अनादि परंपरा चली आ रही है। आरिकाएं भी 28 मूल गुण को धारण करने वाली मानी गई है। भले ही उनका गुण स्थान 5वां ही रहता है, 6ठा 7वां नहीं हो सकता स्त्री पर्याय में, फिर भी आचार्य श्री वीरसार सांसार महाराज ने कहा कि हम आरिकाओं के लिए जो दीक्षा देते हैं तो 28 मूल उनके संस्कार करते हैं। तो 2 वस्त्र धारण करना
दो वस्त्रों के लिए नियम है, एक वस्त्र पर पहनेंगी, दूसरा सूखेगा, दूसरे दिन पहनेंगी। तो दो साड़ी का विधान उनके लिए, और बैठकर आहार करने की आज्ञा मुनि खड़े होकर करते हैं। एक बार खजांची की नशिया में आचार्य श्री विशाल महाराज विराजमान थे जयपुर में। चतुर्दशी का प्रतिगमन हुआ और एक आरिका ने सहज आकर कह दिया, महाराज मेरे 26 मूल गुणों में जो दोष लगा उसका प्रायश्चित आदि। आचार्य महाराज ने कहा, ना 26 नहीं कहना, हमने 28 मूल गुण के संस्कार किए हैं। दो वस्त्र धारण करना, बैठकर आहार करना, ये मूल गुण है। बड़े गुण स्थान नहीं बदलता है। तो 5 महाव्रत का उपचार से कहा है, उपचार से महाव्रती कहा है, लेकिन फिर भी 28 मूल गुण आरिकाओं के होते हैं। भले ही महाव्रत उपचार से है, क्योंकि छठा गुण स्थान नहीं हो सकता स्त्री पर्याय में। द्रव्य स्त्री के स्थान नहीं होता, भाव स्त्री वेद में हो जाता है सब गुण स्थान। भाव कोई पुरुष है, द्रव्य से पुरुष वेद है, भाव से स्त्री वेद अथवा नपुंसक वेद है, उनके भाव से वो मुनि बनकर के दीक्षा लेकर मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन द्रव्य से अगर स्त्री वेद है तो 5वां गुण स्थान ही प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन ऐलक से बड़ी है। ऐलक के पास एक लंगोटी होते हुए भी आचार्य ने कहा है, कौपीन्योपि समूर्धत्वात् नार्हत्याज्यो महाव्रतम्। कौपीन में, लंगोटी में भी ममत्व होने से वो श्रावक उत्कृष्ट श्रावक कहलाएगा, महाव्रती नहीं कहलाएगा। और आरिकाओं से छोटा ही माना जाएगा। संघ की परंपरा रही है कि क्षुल्लक ऐलक भी आरिकाओं को वंदना करते रहे हैं, नमस्कार करते रहे हैं। ये परंपरा आचार्य सांसार महाराज की चली आ रही है। केशलोच करना भी एक मूल गुण है। उत्कृष्ट अधिकतम 4 महीने में, मध्यम रूप से 3 महीने में, जघन्य रूप से होने, उत्कृष्ट रूप में 2 महीने में, मध्यम रूप में 3 महीने में और जघन्य रूप में 4 महीने में। 4 महीने के ऊपर अगर उल्लंघन हो जाए तो प्रायश्चित करना होता है। 4 महीने में केशलोच करेंगे ही करेंगे। केशलोच भी आरिकाओं के लिए मूल गुण है, जैसे मुनियों के लिए मूल गुण है। 28 मूल गुण होते हैं, ध्यान रखिए। 5 महाव्रत, 5 संति, पंचेंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक क्रियाएं और शेष 7 गुण में केशलोच करना। आचेलक के वस्त्र धारण नहीं करना है, तो आरिकाओं के लिए 2 वस्त्र की छूट है। क्षिति सहन, जमीन पर सोना या पाटा चाटा आदि पर सोना, घास पर सोना, बिस्तर आदि नहीं बिछाना, दंत धावन नहीं करना, स्नान नहीं करना, यह उनका मूल गुण है। और एक भक्त और मुनि खड़े होकर करते हैं आरिका बैठकर, यह उनके मूल गुण है 28। तो भव्यात्माओं, केशलोच की प्रक्रिया ये, एक बार किसी ने प्रश्न किया कि केशलोच को बाहर दिखावा क्यों करते हैं, अंदर में अपने कमरे में कर लें। आचार्य श्री ने कहा कि केशलोच को देखने वाले न जाने कितनों को वैराग्य भाव प्राय जागृत हो जाता है। एक क्षण के लिए अगर भावना बनती, भगवान हमें भी ऐसा दिन प्राप्त हो, तो उनके असंख्यात गुणश्रेणी कर्मों की निद्रा हो जाती है और कभी न कभी इस भाव में भी दीक्षा लेने का मौका मिल सकता है, नहीं तो अगले भाव में मिलेगा। तो इसलिए देखने से भी मुनियों की चर्या, आहार क्यों देखते हैं। एक बार एक मुनि ने कह दिया कि ये क्या प्रदर्शन हो रहा है, आहार देखने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों लोग पहुंच रहे, क्या है, क्या है, ये सब नाटक है। हमने उनको दिखाया प्रमाण, नाटक नहीं है। शास्त्र में लिखा हुआ है, जिस समय श्री पद्म, जिनका नाम हमारे देश में रामायण में श्री राम है, आहार चर्या को उठे, हजारों लोग देखने के लिए ऐसा दौड़े, ऐसा दौड़े, ऐसा दौड़े, हाथियों ने अपने खंभे उखाड़ दिए। इतनी हल्ला और गड़बड़ हुआ कि उनको चर्या से वापस आना पड़ा, उपवास किया, पुनः नियम कर लिया, जंगल में आहार मिलेगा लेंगे। तो जंगल में भी एक दिन कोई एक राजा रानी पहुंच गए और वहाँ शुद्ध भोजन बनाया हुआ था,
पड़गान किया और उनका पड़गान हो गया आदि अनेकों शास्त्रों में उदाहरण है। आहार देखने से भी मनुष्य तो क्या, सिंह, नकुल, शुकर और व्याघ्र चारों ने भगवान का 8वें भाव पूर्व भगवान शब्द बाजजंग पर्याय में थे, आहार दे रहे थे जंगल में 2 मुनियों को। उन्होंने देखा, देखने से इतना पुण्यबंध किया कि भोग भूमि में आर्या हो गए और आगे आकर भगवान सुखदेव के पुत्र हो गए और मोक्ष चले गए। देखने का पुण्य पशुओं के लिए जिनको समझते नहीं, और मनुष्य तो समझते हैं, महान पुण्य होता है देखने से भी। आहार देखने से, अभिषेक देखने से, गुरुओं का केशलोद आदि देखने से महान पुण्य का संचय होता है। तो भव्यात्माओं, ऐसे ऋषभदेव का शासन जो चला आ रहा है भगवान महावीर तक, भगवान महावीर के शासन में हम और आप रह रहे हैं। आपको और हमको दिगंबर जन मुनि आरिकाएं दिख रही हैं, छिलक छिलका दिख रहे हैं। पंचम काल के अंत तक 18,500 वर्ष तक रहेंगे। तो आप लोगों को भी दीक्षा ले लेकर मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है, अगली पीढ़ी को तैयार करना है। इसी भावना के साथ भगवान शब्दों के चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य माता जी ने परसों के दिन अर्थात 8 तारीख को मंगल के श्लोक किया। अयोध्या की पावन धरा 92 वर्षीय पूज्य गणी ज्ञानमती माता के मंगल के श्लोक से धन्य हुई और श्रावक श्राविकाओं ने उसके श्लोक को देख करके अपनी यात्रा को सफल माना। जिस विधि को युगान युग पूर्व आज से करोड़ों साल पहले भगवान ऋषभदेव ने बताया, यानी प्रथम के श्लोक इस युग का भगवान ऋषभदेव ने किया। और जब 1000 साल की तपस्या के बाद उनको केवल ज्ञान हो गया, तब भगवान के समुद्र में उनके द्वितीय पुत्र वृषभ सेन ने जाकर दीक्षा धारण कर ली। उन्हीं के श्लोक किया। उनकी पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी ने भगवान के समूह शरण में जाकर आरिका दीक्षा की याचना की और उन दोनों पुत्रियों ने केश लुंचन किया, जिसमें से ब्राह्मी माता इस युग की प्रथम गणिनी बन गई और हजारों हजार आरिकाओं में अग्रणी हो गई। ऐसी उस चर्या का दिग्दर्शन आज भी हमारे संतगण कराते हैं अपनी चर्या से, अपनी क्रिया से। ये चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज का उपकार है। उन्होंने जब टूटी फूटी मुनिचर्या का जीर्णोद्धार किया, मूलाचार के अनुसार अपनी चर्या में संशोधन किया, तो आज सैकड़ों की संख्या में मुनिराज दिख रहे हैं। ज्ञानमती माता जी ऐसी आरिका हैं कि जिन्होंने 20वीं शताब्दी के अंदर प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी के रूप में दीक्षा धारण करके कुंवारी कन्याओं का, बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं का मार्ग प्रशस्त कर दिया और आज सैकड़ों की संख्या में बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाएं हमें दिख रही हैं। 74 साल से लगभग 300 के श्लोक इन्होंने कर डाले। यानी साधुओं के मूल गुण के अंदर जो के श्लोक है उसमें नियम है 2 महीने से 3 महीने के अंदर जो लोग करते हैं उत्कृष्ट है, और 3 महीने के पश्चात मध्यम, और 3 से 4 के बीच में तो करना ही पड़ता है। और ये क्रिया चाहे कैसी ही परिस्थिति हो,
कितनी ही कमजोरी हो शरीर की, लेकिन जैसे ही अपने दिनों का याद आता है कि 4 महीने अभी होने वाले हैं, कुछ ही दिन शेष हैं और बस अपने केसों को घास की तरह से उखाड़ दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि पूज्य ज्ञानमती माता जी भगवान ऋषभ देव के मंदिर में केशलोच कर रही हैं। निर्जल उपवास किया, अत्यंत कमजोरी थी कल, मुझे विश्वास नहीं था, जरा सा सूक्ष्म आहार लेकर पारणा किया था, पूरे दिन भी मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, इतनी कमजोरी थी। लेकिन आज आप सबका पुण्य है कि ज्ञानमती माता जी आपके सामने पधार करके और आपको प्रवचन दे रही हैं, आपको उद्बोधन दे रही हैं। इससे अधिक गुरुओं का उपकार और क्या हो सकता है। जैसे दीपक जलता है, स्वयं जलता है, दूसरों को प्रकाश देता है, सूरज तपता है, संसार को रोशनी देता है, संत इसी प्रकार से स्वयं तपस्या करके और संसार का उपकार करते हैं और अपनी क्रियाओं से अपनी आत्मा का उपकार करते हैं। ऐसी संत परंपरा पंचम काल के अंत तक इन साधुओं की प्रेरणा से ही तो जाएगी। 73 वर्षों में तमाम केशलोच इन्होंने 2-2 महीने के अंदर किए। जब छोटे छोटे केस हाथों से भी पकड़ने में नहीं आते थे, तब भी 2 महीने के अंदर केशलोच कर लेती थी। बहुत सारे केशलोच किए, 3 महीने में किए। आज 3 से 4 के बीच में जब समय आता है और केशलोच करना प्रारंभ कर देती हैं। थोड़ा बहुत जो सहयोग आप देख रहे हैं, ये केवल हाथों की कमजोरी के कारण, फिर भी उनका प्रयास रहता है कि मैं अपने हाथों से केशलोच करूं। कोई अपने हाथ से करे या दूसरे से भी कराए, केशलोच तो केशलोच है। और राख लेकर, कंडे की राख, उसे सिर में लगा करके केशलुंचन करते हैं। जो इस रहस्य को नहीं जानते, कई लोग सोचते हैं कोई पाउडर होगा, तो उनके हाथ में दिया जाता है कि आप अपने बाल उखाड़ करके देखो। एक बाल उखाड़ने में हू हा करने लगते हैं। तो ये राख केवल हाथ में पसीना ना आने पाए और हाथ में रुकता आ जाए, केसों पकड़ने में आसानी रहे, इसलिए राख लगा के और केशलोच करते हैं। उपवास करते हैं, मुनि और आरिका उपवास करते हैं। क्षुल्लक क्षुल्लिका केशलोच नहीं भी करें तो चलता है, और केशलोच करके आहार भी करें तो भी उनके लिए कोई बाधा नहीं है, क्योंकि मुनि आरिकाओं की चर्या आपको बताया गया कि एक जैसी होती है। अब अक्षय तृतीया का पर्व आ रहा है। 19 अप्रैल को वैशाख शुक्ला तृतीया का दिन आएगा, जब युगों युगों पूर्व भगवान ऋषभ देव ने हस्तिनापुर के अंदर 1 साल 39 दिन के उपवास के बाद प्रथम पारणा किया था, और राजा श्रेयांश ने उन्हें प्रथम आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया था। 8 भाव पूर्व का उनको जाति स्मरण हो गया था। कल मैं चिंतन कर रही थी कि आखिर इतने इतने दिन के उपवास क्यों करने पड़े। भगवान अवधि ज्ञानी थे, वे प्रजा से पहले से ही बता देते, ऐसे करना ऐसे करना, मैं दीक्षा लूँगा। उन्होंने सब कुछ बताया, लेकिन अपनी श्रमणचर्या अपने द्वारा आचरित करके ही बताया। उस समय लोग जानते नहीं थे कि भगवान किस लिए घूम रहे हैं। भगवान भ्रमण कर रहे थे तो कोई सिंहासन, कोई वस्त्र, कोई कन्याएं, कोई मुकुट, कोई धन वैभव, कोई भोजन लाते, लेकिन ये सब तो छोड़ चुके थे भगवान, तो वो आगे बढ़ जाते। एक नियम है दिगंबर जैन आगम का, जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर दीक्षा लेने से पहले पहले तक उनका सारा भोजन
उनके वस्त्र, उनके आभूषण, उनकी ज्वेलरी, सब कुछ स्वर्ग से आती है। वहाँ पर कुछ मानस स्तंभ ऐसे हैं जहाँ करंडक पिटारे रहते हैं और उन पिटारों के अंदर भगवान के वस्त्र रहते हैं। नियम है कौन से पिटारों में जो वस्त्राभूषण है वो भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों को जाएंगे, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के। कौन से पिटारे ऐसे हैं जहाँ धात की खंड के में जन्म लेने वाले तीर्थंकरों के लिए शची इंद्राणी इंद्र ले जाएंगे। ये सारी चीजें आपको आगम के द्वारा प्राप्त हो सकती हैं। और जब भगवान दीक्षा ले लेते हैं तब उन्हें श्रावकों के घर में भोजन करना होता है। उसी क्रिया को बताने के लिए ऋषभ देव भगवान 6 महीने 39 दिन तक भ्रमण करते रहे। पहले तो 6 महीने तक योग ले लिया था, ध्यान लगा लिया था, और उसके बाद जब उन्होंने देखा मेरे आसपास जो दीक्षा लेने वाले 4000 मुनिराज थे, जिन राजाओं ने दीक्षा लेकर मुनि अवस्था को प्राप्त कर लिया था, वे सब के सब चले गए, सब गायब हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें खाने पीने को नहीं मिला। सब आंख खोल खोल करके भगवान की तरफ देखते, भगवान कुछ बता ही नहीं रहे थे। आखिर उन्होंने जाकर झरने का पानी पीना, कंदमूल फल खाना शुरू कर दिया। तब वन देवता प्रकट हुए, ये नहीं चलेगा, ये जिन मुद्रा है, इसके अंदर ये अनर्गल प्रवृत्ति नहीं चलेगी, या तो पद छोड़ दो या इसके अनुकूल प्रवृत्ति करो। डर गए वे मुनि बने, राजा जो थे वो डर गए। उन्होंने कहा ठीक है, हम तो पद छोड़ देते हैं। जा करके बलकल के वस्त्र धारण कर लिए, छाल पहनने लग गए, धूनी रमा ली, कुटिया बना ली और फल खाने लग गए, झरने का पानी पीने लग गए। यानी उनकी एक अलग ही चर्या हो गई। ऐसा जब भगवान ने ध्यान समाप्त करने के बाद देखा तो उनको चिंता हो गई। क्या हमने श्रवण चर्या नहीं बताई और उनके आहार चर्या को नहीं बताया, इसलिए सारे के सारे बेचारे पथभ्रष्ट हो गए। तब वे निकले आहार चर्या बताने के लिए। भरत चक्रवर्ती को भी नहीं पता, किसी जनता के किसी भी व्यक्ति को नहीं पता क्यों घूम रहे हैं। जब 7 महीने 9 दिन के बाद, यानी पूरे दिन से लें तो 1 साल 39 दिन के बाद हस्तिनापुर पहुंच रहे थे भगवान। तब उसके पहली रात्रि में, दूज की रात्रि में, वहाँ के राजा सोमप्रभ उनके भाई श्रेयांश कुमार ने सपना देखा। 7 सपने देखे। सुमेरु पर्वत देखा, सिंह देखा, बैल देखा, सूर्य चंद्रमा देखा, समुद्र देखा, देवताओं को आते हुए देखा, सब कुछ देखा। तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए। सवेरे सवेरे उन्होंने राज पुरोहित को बुलाया।
अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या के राजा सम्राट चक्रवर्ती भरत ने भी जा करके और राजा श्री राम का सम्मान किया चंद्रावत में। बोले आप आरती प्रवर्तक हैं, आपने आज प्रथम आहार दान दिया है ऋषभदेव भगवान को, और वहां उनको दान तीर्थ प्रवर्तक कह करके उपाधि दिया, सम्मान किया और उनके सम्मान में एक स्तूप बनवा दिया। वह स्तूप आज मिलता नहीं है, करोड़ों साल की बात हो गई और न जाने कितने परिवर्तन हो गए, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि ऐसा सम्मान किया था। राजा श्रांस ने जब दान तीर्थ को खोल दिया, आज तक वह श्रवणचर्या चली आ रही है और उसी का निर्वाह आपके मुनि और आरिकाएं कर रहे हैं। देखो, उन्होंने केशलोच बताया तो आज के संत केशलोच कर रहे हैं। उन्होंने करपात में आहार लेना बताया, आज के संत करपात में आहार ले रहे हैं। आरिकाएं करपात में आहार लेती हैं, एक वस्त्र धारण करती हैं। अभी पूज्य ज्ञानमती माता ने आपको बताया कि जैसे मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं, ऐसे आरिकाओं के भी 28 मूल गुण होते हैं। अगर हमें बैठ करके आहार लेना बताया है तो हम अगर खड़े होकर के हाथ में आहार लें तो हमारी अनधिकृत चेष्टा हो जाएगी। अगर हमारे लिए अचेलक की जगह एक वस्त्र पहनने का बताया है, कोई आरिका नग्न हो जाए तो उसके लिए अपराध है, प्रायश्चित है। इसलिए अपनी अपनी चर्या का पालन करते हुए मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं और मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन करा रहे हैं। तो मैं आपको अक्षय तृतीया पर्व के विषय में बता रही थी कि हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर बहुत सुंदर राजा श्रेयांश का महल बना हुआ है और उस महल के अंदर जब आप जाएंगे ना तो वहाँ पर भगवान ऋषभदेव की ऐसी प्रतिमा है, आहार लेने की मुद्रा में। राजा श्रेयांश आहार दे रहे हैं, उस मुद्रा में उनका स्टेचू बना हुआ है। देखो, ये सुंदर चित्र है जो हमने व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को भिजवाया है। जो लोग भी चाहेंगे, चाहे डॉक्टर जीवन प्रकाश से संपर्क करें, चाहे व्हाट्सएप चैनल से संपर्क करें, आपके पास पहुंचेगा। नंबर भी अगर जूम के चैट बॉक्स में डाल दो तो उससे संपर्क करके सब लोग इस चित्र को ले सकते हैं। इस चित्र का प्रिंट निकालना और इसको फ्रेम करा करके रखना और 19 अप्रैल को इस चित्र को खूब अच्छे से लगाना, इन्हीं भगवान के सामने गन्ने का रस चढ़ाना, आहार देने की भावना अनुमोदना करना और आने वाले तमाम लोगों को इक्षु रस का प्रसाद वितरण करना। नहीं आए तो उनको आमंत्रित करना। और भारत देश के कोने कोने में आज नगर नगर में साधु संत विहार कर रहे हैं। जो भी साधु आपके गांव में हो, नगर में हो, नज़दीक हो, उनको जा कर के इक्षु रस का आहार देना आपका कर्तव्य परिपूर्ण हो जाएगा। तो महानुभाव, इस प्रकार का पर्व साल में एक बार आता है और उस पर्व को मनाना, ये चित्र इसलिए दिया गया है। एक और जम्बूद्वीप है क्योंकि जम्बूद्वीप के अंदर श्रेयांश का महल बना है और जम्बूद्वीप रचना हस्तिनापुर की आन बान शान हो गई है। इसको मैन मेड हेवन की तरह से यूपी टूरिज्म ने कहा है, मानव निर्मित स्वर्ग, अनपैरेलल क्रिएशन, एक अद्वितीय अनुपम रचना है। और उस 50 एकड़ तीर्थ के परिसर में महल बना हुआ है। भगवान के आहार की प्रक्रिया चलती है। आपको जूम के चैट बॉक्स में ये चित्र भेजा गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद में आप उसका प्रिंट निकाल लेना। देखो कितना सुंदर बीचों बीच में राजा श्रेयांश के महल की रसोई है और वहाँ भगवान को ले जाकर उन्होंने नवधा भक्ति की। नवधा भक्ति पड़गाहन करना, उच्चासन पर विराजमान करना, चरण प्रक्षाल करना, पूजन करना, नमस्कार करना, ये 5 शुद्धि हैं। उसके बाद भोजन की थाली ला करके, जल ला करके,
मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, बोलना 8 शुद्धि हो गई। आहार जल शुद्ध है, बोलना 9 शुद्धि हो गई। ये नवधा भक्ति कहलाती है। इस नवधा भक्ति को किए बिना कोई संत आहार नहीं लेता। और अगर ऋषभदेव भगवान भी 1 साल 39 दिन तक निराहार रहे थे तो नवधा भक्ति का अभाव। कुछ लोग सोच लेते हैं कि भगवान ने बैलों के मुंह में छीका लगाने का उपदेश दिया था, इसलिए अंतराय करने के कारण उनको आहार नहीं मिला। ये बिल्कुल गलत है। ना उन्होंने बैलों के मुंह में छीका लगाने का उपदेश दिया। अरे वे तो करुणा के अवतार थे, और करुणा के साथ जिन जीवों को करुणा दान दिया जाता, वे कितना ही खेत में घुस करके खा लें तो भी आपके यहाँ का अनाज कभी भी कम नहीं पड़ेगा। भगवान ने ऐसा कोई उपदेश नहीं दिया था। केवल उस युग में लोग आहार देने की प्रक्रिया नहीं जानते थे, नवधा भक्ति करना नहीं जानते थे, इसलिए आहार में विलंब हुआ। जैसे ही नवधा भक्ति की गई तो राजा श्रीहंस को नवधा भक्ति करने के कारण प्रथम आहार देने का सौभाग्य पुण्य प्राप्त हुआ। वरना तो भरत चक्रवर्ती बड़े समृद्ध थे, पहला अवसर तो उन्हीं को मिलता, लेकिन उन्हें नवधा भक्ति नहीं मालूम थी। तो नवधा भक्ति करना आज के भी मुनियों को, संतों को, आरिकाओं को, क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं को, ऐलक जी को आहार दे करके अपने मानव जीवन को पवित्र करना। आज भारत देश के साथ साथ अनेक देशों से भी लोग जुड़े हैं। जैसा कि प्रति सप्ताह वहाँ पर थर्सडे होता है और हमारे भारत के अंदर फ्राइडे का मॉर्निंग होता है। आप सब आज रात्रि में भी वहाँ प्रवचन सुन रहे हैं। आपके पुण्य से, सौभाग्य से ज्ञानमती माता इतनी वीकनेस होते हुए भी आपके लिए आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। हर सप्ताह इसी तरह चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। नया नया विषय, आगम का विषय, सूक्ष्म विषय जो आप नहीं जानते हैं, ऐसे विषय भी चलेंगे। यदि आपकी कोई विशेष डिमांड है, जानने की कुछ इच्छा है, तो आप डॉक्टर जीवन प्रकाश जी को बोलिए। उस विषय पर ज्ञानमती माता जी आपको तलस्पर्शी विद्वत्तापूर्ण ज्ञान प्राप्त कराएंगी। तो भव्यात्माओं, ये एक सुखद प्रयास है। अभी 5 तारीख को जिस युवा परिषद के माध्यम से ये कार्यक्रम आप प्रति सप्ताह आयोजित करते हैं, हमारे कमलेश भाई साहब, नितिन भाई शाह, सनत भाई जी, ये सब लोग मिल करके आप लोग इसका आयोजन करते हैं। उस युवा परिषद का 50वां स्वर्ण जयंती महोत्सव 5 अप्रैल को अयोध्या में मनाया गया। देश भर के कोने कोने से बहुत सारे लोग आए और सभी का खूब अच्छे से सम्मान हुआ। स्वर्ण जयंती के अंदर जिन लोगों ने 50 साल में बड़े बड़े कार्य किए, उन सबको सम्मानित किया गया। और पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, जिन्होंने पिछले 25-30 सालों तक युवा परिषद की शान को, उसके गौरव को बढ़ा करके रखा, उसको युवा परिषद ने युग पुरुष सम्मान से सम्मानित किया, क्योंकि ये युवाओं के लिए वास्तव में युग पुरुष बन करके प्रेरणास्पद कार्य करते हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर जीवन प्रकाश जी कार्य कर रहे हैं और इनके कंधे मजबूत करने वाले बहुत सारे कार्यकर्तागण हैं, जिनके निमित्त से आज युवा परिषद ने स्वर्णिम सोपान चढ़ करके अपने कीर्तिमान को स्थापित किया है। तो आप सबके लिए भी कि अमेरिका में, न्यू जर्सी में भी जाकर इन्होंने युवा परिषद के माध्यम से आप सभी को जागृत किया है और अपने प्रवचन से आप लोगों को प्रभावित किया है। उस युवा परिषद के माध्यम से आप सब लोग ये जो श्रवण कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये ज्ञान आप सबके लिए खूब अमृत का काम करे और ज्ञानमती माता का मंगल आशीर्वाद अयोध्या से जो मिल रहा है, ये सबके लिए फलीभूत हो। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल आशीर्वाद। और मैं चाहूँगी कि एक बार सारे भक्तों को अनम्यूट किया जाए और दूर दराज बैठे हुए सभी भक्तगण वंदामी बोलें। यहाँ भगवान ऋषभदेव की मूर्ति है, उनको नमोस्तु 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 कहकर नमन करें।
अयोध्या तीर्थ को नमन करें, ज्ञानमती माता जी को वंदामी बोलें और यहीं से आप वंदामी माता जी वंदामी 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 माताजी वंदामी वंदामी माताजी वंदामी 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 माता जी वंदामी माताजी 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 वंदामी माताजी